वेलकम टू अनु मोंगा's ट्यूटोरियल एट अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले सेशन में हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा था कि वेरिएबल्स वो लोकेशंस होती हैं जो किसी डाटा को स्टोर करती हैं। तो डाटा टाइप क्या होता है कि वेरिएबल के अंदर हमने किस टाइप का डाटा स्टोर किया है और प्रोग्राम उसको किस फॉर्म में यूज करेगा। जावास्क्रिप्ट एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, यानी कि इसमें हम एक ही वेरिएबल में अलग अलग तरह की वैल्यूज भी डाल सकते हैं और जावास्क्रिप्ट इसको अपने आप डिस्टिंग्विश कर लेती है, यानी कि जिस टाइप की भी वैल्यू हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन करेंगे, टाइप अपने आप जावास्क्रिप्ट उसको डिफाइन कर लेगा और वैसे ही आगे यूज करेगा। आप टाइप ऑफ ऑपरेटर के थ्रू ये भी पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल में कौन से डाटा टाइप को यूज किया जा रहा है। जावास्क्रिप्ट में दो तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। पहले हैं प्रिमिटिव या प्राइमरी डाटा टाइप्स। ये वो डाटा टाइप्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइंड है। इनके एग्जांपल्स हैं अनडिफाइंड, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन एंड नल। ये जो 5 तरह के डाटा टाइप्स हैं, ये प्राइमरी या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। इनके एग्जांपल हम देखते हैं कि जब हमने कोई वेरिएबल लिया और उसमें कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की, जैसे हमने सिर्फ var x लिख दिया, तो ये x यहाँ पर अनडिफाइंड हुआ। अगर हम उसमें कोई नंबर वैल्यू डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने var x = 5 डाला, तो x जो है वो नंबर टाइप का डाटा है। नेक्स्ट में जैसे हमने कुछ डबल कोट्स के अंदर डाला, तो डबल कोट्स या सिंगल कोट में जो भी डाटा हम असाइन करेंगे उसको जावास्क्रिप्ट एज ए स्ट्रिंग लेता है। और अगर हमने ट्रू या फॉल्स में से कोई वैल्यू असाइन की, तो वो डाटा टाइप होता है बुलियन। जैसे हमने var = ट्रू लिखा, तो a यहाँ पर बुलियन है। और अगर हमने a = नल लिखा, तो यहाँ पे नल है, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं है। जावास्क्रिप्ट के जो सेकंड डाटा टाइप्स हैं वो हैं नॉन प्रिमिटिव या सेकेंडरी डाटा टाइप्स। ये प्राइमरी डाटा टाइप की हेल्प से मिलकर बनाए जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एरे और ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट एरे को भी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में ही लेता है, उसको भी ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करता है। एरे को जब आप लोगे तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 2 एरे लिए हैं, var a जिसके अंदर हमने 3 वैल्यूज नंबर फॉर्म में स्टोर की हैं, और सेकंड var x, इसमें हमने स्ट्रिंग फॉर्म में वैल्यूज स्टोर की हैं। यानी कि एरे का काम होता है कि मल्टीपल वैल्यूज को हम जब एक साथ स्टोर कराना चाहें, उसके लिए एरे का यूज होता है। एरे में हम नंबर फॉर्म में भी वैल्यूज डाल सकते हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में भी डाल सकते हैं और दोनों का मिक्सचर भी डाल सकते हैं, यानी कि नंबर, स्ट्रिंग्स, जैसी भी वैल्यू हम असाइन करना चाहें वैसे। नेक्स्ट जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट के साथ, जब आप ऑब्जेक्ट लोगे, जैसे हमने var a = लिया, तो a यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर जब आप वैल्यू असाइन करोगे, तो इसमें हमें कोई एक वेरिएबल और फिर उसकी वैल्यू, और उनको सेपरेट करने के लिए कोलन, जैसे हमने यहाँ पे लिया फर्स्ट कोलन और फिर राम। फिर इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट में दूसरी वैल्यू लेनी है तो कॉमा, फिर किसी भी वेरिएबल का नेम, फिर कोलन और फिर जो भी वैल्यू आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन करना चाहें। इस तरह से उसको ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया जाता है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये सारे डेटा टाइप्स आपको यूज करके दिखाऊंगी और उनका टाइप आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो शो करूंगी। ये हमारा डाटा टाइप्स का एग्जांपल है। एक साइड में मैंने नोटपैड में डाटा टाइप्स डिफरेंट देते हुए एक प्रोग्राम बनाया है, उसका सोर्स कोड है यहाँ पे, और दूसरी साइड ब्राउजर पे उसका एग्जीक्यूशन है। तो हम इसमें स्क्रिप्ट के अंदर कोड देखते हैं कि किस तरह से हम डाटा टाइप को यूज करते हैं। हम कोई भी वेरिएबल के अंदर, जैसे हमने var first name = डबल कोट्स के अंदर डाटा दिया, तो डबल कोट्स में जब भी कोई डाटा हम असाइन करते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म होती है। आप इसमें नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो नंबर भी फिर स्ट्रिंग की फॉर्म में ही होगा, उसको आप कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने var first name में भी स्ट्रिंग डाला हुआ है, फिर var middle name में भी स्ट्रिंग डाला है और लास्ट नेम में भी। इसमें जब हमने वेरिएबल बनाए हैं, तो यहाँ पे कोई भी बीच में हमने कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल नहीं लिया हुआ, डायरेक्टली फर्स्ट नेम लिखा, मिडिल नेम में हमने एक सिंबल अंडरस्कोर का यूज किया हुआ है और लास्ट नेम में हमने $साइन का यूज किया हुआ है। तो जो सिंबल अलाउड है, ये 2 ही सिंबल अलाउड है, इनके अलावा आप डिजिट्स ले सकते हैं वेरिएबल में। और यहाँ पे हमने जो इनको वैल्यूज असाइन की हैं वो स्ट्रिंग टाइप की हैं। फिर हमने एक id नाम से एक और वेरिएबल लिया, इसमें हमने नंबर फॉर्म में वैल्यू असाइन की है। नंबर आपका पॉइंट्स में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। और यहाँ पे var a लिया, इसमें हमने कुछ भी वैल्यू नहीं डाली, तो ये अनडिफाइंड होगा।
फिर हमने एक var w लिया, उसमें ट्रू डाला हुआ है तो ट्रू बुलियन टाइप डाटा होता है। और फिर हमने एक x लिया जिसमें हमने नल डाला है, ये नल टाइप का डाटा है। अब एक var y लिया हुआ है, इसके अंदर हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनका यूज किया हुआ है। इसके अंदर हमने एक से ज्यादा डाटा को इकट्ठा स्टोर किया है, तो y जो है ये एक एरे को सिग्निफाई कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो डाटा टाइप है z, उसके अंदर हमने करली ब्रैकेट्स को यूज किया है। करली ब्रैकेट सिग्निफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को। अब इसके अंदर जब हम डाटा देंगे तो इस तरह से, पहले किसी वेरिएबल का नेम, फिर कॉलन, फिर उसकी वैल्यू, फिर कॉमा, फिर सेकंड जो भी वेरिएबल आप लोगे वो, और फिर उसकी वैल्यू। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये उस ऑब्जेक्ट का डाटा होता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट में हम मल्टीपल डाटाज यूज करेंगे और उनकी वैल्यूज को इस तरह से। जब आप इनको एक्सेस करोगे किसी ऑब्जेक्ट के डाटा को, तो z डॉट लगा के आप इस वेरिएबल का नेम, जैसे जब आप HTML को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, z डॉट program1। इसी तरह से जब आप z डॉट program2 लिखोगे तो वो इसकी वैल्यू CSS आपको शो करेगा। तो ये तो हमने अलग अलग डाटा टाइप्स के साथ यहाँ पे वेरिएबल्स लिए। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू हम इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। हमने यहाँ जब दो डाटाज को इकट्ठे प्रिंट कराना है तो बीच में प्लस साइन को यूज करना है। जैसे फर्स्ट नेम, फिर इसके बाद मिडल नेम को प्रिंट करना है तो प्लस मिडल नेम, फिर हमने लाइन ब्रेक देना है तो यहाँ पे BR जो HTML का टैग है उसको लिया, फिर लास्ट नेम, फिर ऐसे ही BR, फिर ID, फिर BR, फिर X, फिर BR, फिर W, फिर BR टैग लाइन ब्रेक को करता जाएगा हर डेटा के बीच में। और फिर जब लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट करना है तो z डॉट program1 प्लस z डॉट program2। अब हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं ब्राउजर पे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली पहले हमने फर्स्ट नेम और मिडिल नेम की वैल्यू ले रखी है, फिर लास्ट नेम, फिर ID, फिर A में हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो नल शो कर रहा है ये। फिर हमने W लिया ट्रू, फिर एरे की वैल्यूज। जब हम एरे को प्रिंट करा रहे हैं y को, तो y में हमने 4 वैल्यू स्टोर की हैं, ये चारों वैल्यूज को इकट्ठा यहाँ पर शो कर रहा है। और जब हम ऑब्जेक्ट का डाटा प्रिंट करा रहे हैं तो दोनों जो वेरिएबल्स में वैल्यूज हैं, पहले जो ऑब्जेक्ट का डाटा है program1 उसकी वैल्यू आ रही है, फिर जो z का program2 उसको शो कर रहा है। तो ये तो है डाटा टाइप्स की वैल्यूज। अब हम पर्टिकुलर किसी वेरिएबल का डाटा टाइप अगर चेक करना चाहें तो उसके लिए टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है। यहाँ पे मैंने सभी के साथ टाइप ऑफ ऑपरेटर को यूज किया है, जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ फर्स्ट नेम, टाइप ऑफ ID, टाइप ऑफ A, टाइप ऑफ W, टाइप ऑफ X, टाइप ऑफ Y, टाइप ऑफ Z। तो ये पर्टिकुलर उस वेरिएबल में कौन सा डाटा टाइप स्टोर हो रहा है, कौन से डाटा टाइप में वैल्यूज आ रही हैं, ये उनको शो करेगा। अब यहाँ पे हम देखें डाटा टाइप के नेम्स, जो पहला है वो स्ट्रिंग टाइप का डाटा है फर्स्ट नेम, ID को देखें तो नंबर है, और जो थर्ड A है, A इज अनडिफाइंड, W में बुलियन था, और फिर X, Y, Z, ये तीनों X और Y इसमें से एरे था, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्योंकि एरे को भी ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करता है तो इनका जो टाइप ऑफ ऑपरेटर के थ्रू हमें शो हो रहा है वो ऑब्जेक्ट ही शो हो रहा है। तो इस तरह से हम डाटा टाइप को यूज करते हैं और उनका अगर हमें टाइप फाइंड आउट करना हो तो इस तरह से किया जाता है। आई होप आपको ये डाटा टाइप से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।